आज की कहानी कुछ यूं है, जिन और किसान की कहानी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक खूबसूरत गांव था जहां जिंदगी सादा मगर मेहनत तलब थी। गांव के किनारे एक पुरस्रार दरिया बहता था, जिसके बारे में कई नस्लों से अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जाती थीं। ये कहानियां दरिया के जिन के मुतल्लिक थीं, जो कभी कभी जाहिर होकर इंसानों से वादा ले लेता और उनकी ख्वाहिशात पूरी करता। गांव के लोग दरिया से डरते थे और इसके करीब जाने से गुरेज करते थे। इसी गांव में एक किसान भी रहता था, जिसकी जमीन बंजर और जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई होती थी। वो दिन रात अपनी जमीन को जरखेज बनाने के लिए मेहनत करता, मगर हर बार नाकाम रहता था। गांव के लोग इसकी हालत पर अफसोस करते, लेकिन कोई इसकी मदद ना कर पाता था। एक रात जब चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, किसान दरिया के किनारे बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था। अचानक दरिया के पानी में एक हलचल सी हुई और एक जिन नमूदार हुआ, जिनकी आंखें सुर्ख थीं, कद बहुत लंबा था, उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी फैली हुई थी। उसकी गूंजदार आवाज ने किसान को खौफजदा कर दिया, लेकिन इसने हिम्मत करके अपनी बदकिस्मती की दास्तान सुनाई। जिन ने वादा किया कि वो किसान की जमीन को जरखेज कर देगा, लेकिन इसके बदले एक शर्त रखी कि वक्त आने पर किसान को इसकी मांगी हुई चीज देनी होगी। किसान ने बेबसी के आलम में इस शर्त को कबूल कर लिया। अगले दिन किसान की जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। दरिया से पानी खुद ब खुद इसकी जमीन को सैराब कर रहा था। किसान की खुशहाली देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वो अब गांव का सबसे कामयाब और अमीर शख्स बन चुका था। उसने मजीद जमीन खरीदी और अपनी जिंदगी को आरामदेह बनाने में मसरूफ हो गया, लेकिन दौलत के साथ इसका गरूर भी बढ़ने लगा। वो जिनकी मदद को भूल चुका था और अपनी कामयाबी को अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगा। कई साल बाद एक रात जिन दोबारा नमूदार हुआ और किसान को उसका वादा याद दिलाया। किसान खौफजदा हो गया, लेकिन उसने वादा मानने से इनकार कर दिया। जिन ने कहका लगाते हुए कहा कि धोखा देने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगले दिन किसान की जमीन सूख सी गई, फसलें तबाह हो गईं और दरिया का पानी खुश्क हो गया। किसान ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद तक ना की। मायूसी के आलम में किसान दोबारा दरिया के किनारे गया और जिनसे माफी मांगी। जिन ने कहा कि अगर वो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करेगा तो उसकी जमीन दोबारा जरखेज हो जाएगी। किसान ने सोचा, क्या करूं, इसकी सबसे कीमती चीज क्या है। कई दिनों की कशमकश के बाद उसने अपनी जमीन और दौलत गांव वालों को दे दी। सब कुछ किसान ने कुर्बान कर दिया। तो जिन दोबारा जाहिर हुआ और कहने लगा कि इसने अपनी खुदगर्जी को कुर्बान कर लिया है। जो इसकी सबसे कीमती चीज थी, उसने भी उसे कुर्बान कर दिया। अब जिन ने किसान की जमीन को दोबारा जरखेज कर दिया। कुछ दिनों बाद किसान की जमीन दोबारा सरसब्जो शादाब हो गई। फसलें लहराने लगीं, दरख्तों पर फूलों और फल लगने लगे और दरिया का पानी भी इसकी जमीन तक पहुंचने लगा। यह सब किसान के लिए हैरान कुन था, लेकिन उसने ये सब कुछ जिनकी मदद के बगैर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो समझता था कि उसकी जमीन कुदरती तौर पर दोबारा सरसब्ज हो गई है और जिनकी मदद से उसकी कामयाबी का कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन जब वो अपनी जमीन में काम कर रहा था,
जिन दोबारा उसके सामने आया और बोला, क्या तुमने नहीं सुना, तुम्हारी जमीन दोबारा जरखेज हो चुकी है और मैंने तुम्हारे वादे को पूरा कर दिया है। किसान ने जिनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह तुम्हारी मदद से नहीं बल्कि मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। जिनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी की झलक थी, मगर उसने खामोश रहकर किसान से पूछा, तो फिर क्या चाहता है तू? किसान ने गरूर से जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक बड़ा सा तख्त ला कर दो, वही मेरी मांग पूरी कर सकता है। जिन ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? किसान ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया, हां, यह मेरी आखिरी मांग है। जिन ने सर हिलाया और जमीन की गहराइयों में गायब हो गया। किसान ने सोचा, अब इसके लिए कुछ दिनों तक कोई परेशानी नहीं होगी, मगर जिन का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। चंद दिनों बाद किसान के सामने एक बेहद अजीम तख्त जाहिर हुआ, जो सुनहरी जवाहिरात से सजा हुआ था। यह तख्त इतना बड़ा था कि इस पर एक ही शख्स को बिठाया जा सकता था और इसकी शान शौकत से पूरा गांव मुतासिर हो रहा था। किसान ने तख्त को देखकर खुशी का इजहार किया, लेकिन उसकी दिल में कुछ और ही था। वो समझ चुका था कि जिन ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मगर इसके दिल में उसका गरूर अब भी बढ़ चुका था। किसान ने तख्त पर बैठकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाया, लेकिन जैसे ही वो तख्त पर बैठा, जिनकी गूंजदार आवाज दोबारा सुनाई दी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे साथ क्या वादा किया था? किसान ने उसकी बातों को फिर से नजरअंदाज किया। यह तो मेरी किस्मत का ही नतीजा है, तुम्हारी मदद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी आंखों में तेज रोशनी भर गई और वो गुस्से से बोला, तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारे गरूर और खुदगर्जी के नतीजे में है और अब तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना होगा। अचानक किसान का तख्त हिलना शुरू हो गया और वो आसमान की तरफ बुलंद होने लगा, जमीन से दूर जहां हर चीज छोटी लगने लगी। किसान ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि जिन उसे सख्त सबक सिखाने वाला है। तख्त का सफर दिन रात की तरह जारी रहा और किसान का गरूर उसके साथ आसमान तक पहुंच गया। जिन ने कहा, तुम्हें यह सबक याद रखना होगा कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सफाई और नेकनियती का मरहूने मिन्नत है। आखिरकार तख्त एक बुलंद तरीन पहाड़ी की चोटी पर आकर रुक गया। जिन ने किसान से कहा, यह जगह तुम्हारे गरूर की आखिरी मंजिल है, यहां से तुम्हें अपनी हकीकत का पता चल जाएगा। किसान खौफ के आलम में नीचे झुक गया और जिनसे माफी मांगने लगा। जिन ने कहा, अगर तुम अपनी सच्ची मेहनत और कुर्बानी को पहचानोगे तो तुम्हें जमीन की सच्ची बरकत मिलेंगी, लेकिन अगर तुमने फिर से गरूर का रास्ता इख्तियार किया, तुम्हारी कामयाबी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसान ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और जिनसे कहा, मैं अपनी खुदगर्जी और गरूर को छोड़ देता हूं। अब मैं जानता हूं कि सच्ची कामयाबी मेरे दिल की सफाई और दूसरों के लिए कुर्बानी में है। किसान ने अपनी जमीन की तरफ वापस कदम बढ़ाया और मेहनत से काम करने लग गया। उसकी जमीन दोबारा सरसब्ज़ और शादाब हो गई, जैसे वो मंजर जो एक वक्त पहले था अब दोबारा सचमुच हो गया था। किसान की मेहनत ने एक बार फिर कामयाबी के दरवाजे खोले और गांव वाले उसकी तब्दीली को देखकर फिर से हैरान हो गए। एक दिन जब किसान अपनी जमीन में मसरूफ था, वो अचानक एक बार फिर जिन को देखता है। जिन उसके सामने आकर बोला, तुम्हारी जमीन दोबारा जरखेज हो गई है और तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आ गई है, लेकिन तुमने एक और ख्वाहिश का इजहार किया है, बताओ तुम क्या चाहते हो? किसान ने जिनकी तरफ नजर उठाकर कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कुछ मांगना चाहता हूं।
और ये मेरी सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी सैर कराओ जो दुनिया की सबसे खूबसूरत सल्तनत और सबसे खूबसूरत जगहों की हो। मुझे अपनी नजर से वो सब देखना है, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं अपनी जिंदगी में दोबारा खुशी से रहूंगा। जिन ने किसान की बात सुनी और एक लम्हे के लिए सोचा। फिर उसने अपनी आंखों में एक नरम रोशनी भरी और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश सच्ची है और तुम्हारी बातों में लालच नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वो सैर कराऊंगा जो तुम चाहते हो। जिन ने हाथ बढ़ाया और एक लम्हे में दोनों गायब हो गए। जिन ने किसान को एक ऐसी सल्तनत में पहुंचा दिया जो जमीन के सबसे हसीन हिस्सों में से थी। यह एक ऐसा सफर था जहां हर तरफ रंग और रोशनी का जाल बिछा हुआ था। ऊंचे ऊंचे महल, खिलते हुए बागात और दुनिया के हर कोने से आने वाली खुशबुएं एक अजीबोगरीब सुकून की फिजा पैदा कर रही थी। किसान ने आसमान की बुलंदियों तक जाकर उन हसीन मंजरात को देखा और दिल में एक अजीब सुकून महसूस किया। उसने हर तरफ का मंजर देखा, जहां गुलाबों के फूलों की चमक थी, जहां साफ सुथरा पानी था और जहां दरख्तों की छांव में हर तरफ खुशबू फैल रही थी। इस सैर में किसान ने दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात को अपनी आंखों से देखा और अपने दिल में एक अनोखा इत्मीनान महसूस किया। जिनने किसान से कहा, यह वो जगह है जहां तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब तुमने जो कुछ मांगा था वो तुम्हें मिल चुका है और मैं तुम्हें वापस तुम्हारी जमीन पर ले आता हूं। किसान जिनका शुक्रगुजार हुआ और कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, तुमने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। अब मैं जान चुका हूं कि सच्ची खुशी जमीन की सरसब्जी और दिल की सुकून में ही है। जिनने किसान को वापस उसकी जमीन पर पहुंचा दिया और खुशी से भरपूर दिल के साथ अपनी जमीन पर वापस लौट आया। उसका दिल सुकून से भरा हुआ था, क्योंकि उसने ना सिर्फ दुनिया के हसीन तरीन मकामात को देख लिया था, बल्कि उसने अपनी हकीकत को भी पहचान लिया था कि असल खुशी अंदर की सुकून और नेक नियति में ही है। अब किसान ने अपनी जिंदगी को खुशी, मोहब्बत और मेहनत के साथ गुजारना शुरू किया और उसने कभी भी लालच या गरूर का रास्ता इख्तियार ना किया। गांव वाले भी किसान की तब्दीली को देखकर सीखते गए और सबने मिलकर एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद रखी। तो आपको जिन और किसान की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। शुक्रिया।